नमस्कार दोस्तों, अगर इस मुकाबले ने आपकी धड़कनों को भी तेज कर दिया हो तो वीडियो पर एक जोरदार सा लाइक तो बनता है, क्योंकि आज विशाखापत्तनम के डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी ACA क्रिकेट स्टेडियम की जो शांत शाम थी वो कब भारत और न्यूजीलैंड के बीच एक भयानक क्रिकेट संग्राम में बदल गई, किसी को पता ही नहीं चला। सीरीज का चौथा T20 मुकाबला था और सामने थी दुनिया की दो सबसे खतरनाक टीमें। टॉस जीतते ही न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटर ने एक बार फिर वही पुराना दांव खेला, पहले बल्लेबाजी। लेकिन दोस्तों, मैच के आखिर में जो हुआ उसने अच्छों की सोच हिला दी। नीली लहरों के किनारे बसे इस खूबसूरत स्टेडियम में जैसे ही कीवी टीम बल्लेबाजी के लिए उतरी, स्टैंड्स में बैठे हजारों भारतीय फैंस ने माहौल को पूरी तरह इंडिया कर दिया। न्यूजीलैंड की ओर से डेविन कॉनवर और टीम सीफर्ड की सलामी जोड़ी पूरे आत्मविश्वास के साथ क्रीज पर आए, लेकिन सामने खड़े थे भारतीय गेंदबाजी के सबसे बड़े योद्धा जसप्रीत बुमराह। बुमराह ने पहली ही गेंद से यह साफ कर दिया कि आज रन बनाना कोई आम काम नहीं होने वाला। सटीक लाइन, खतरनाक लेंथ और चेहरे पर वही संगीत शांत शिकारी वाला भाव। नतीजा ये कि पहले ओवर में सिर्फ 2 रन और न्यूजीलैंड पर तुरंत मानसिक दबाव। हालांकि डेविन कॉनवर आज अलग ही मूड में दिख रहे थे। शुरुआती कसाव झेलने के बाद उन्होंने गियर बदलने का फैसला किया। तीसरे ओवर में जैसे ही युवा तेज गेंदबाज हर्षित राणा गेंदबाजी के लिए आए, कॉनवर ने पहली ही गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार चौके के लिए भेज दिया। अगली गेंद पर क्लासिक ऑन ड्राइव और स्टेडियम में एक हल्की सी खामोशी छा गई। हर्षित राणा थोड़े संघर्ष में नजर आए और कॉनवर ने उनकी रफ्तार का पूरा इस्तेमाल करते हुए चारों ओर शॉट्स खेलना शुरू कर दिया। टीम सीफर्ड भी साथ निभा रहे थे और देखते देखते ये जोड़ी भारतीय गेंदबाजों के लिए सिरदर्द बन चुकी थी। संगीत स्कोरबोर्ड तेजी से आगे बढ़ रहा था और भारतीय खेमे में हल्की सी बेचैनी साफ महसूस होने लगी थी। तभी कप्तान सूर्यकुमार यादव ने मैदान पर वही फैसला लिया जो बड़े मुकाबलों में बड़े कप्तान लेते हैं। उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद हथियार को दोबारा बुलाया, जसप्रीत बुमराह। पारी का छठा ओवर, पावर प्ले का आखिरी और सबसे अहम ओवर, और सामने थे सेट हो चुके डेविन कॉनवर। बुमराह ने पहले 2 गेंदों पर ऐसी तीखी यॉर्कर दागी कि कॉनवर संगीत पूरी तरह बैकफुट पर चले गए। फिर आई तीसरी गेंद, एक चालाक, जादुई और बेहद धीमी ऑफ कटर। कॉनवर ने शायद सपने में भी इस गेंद की उम्मीद नहीं की थी। बड़े शॉट के लालच में उन्होंने कवर ड्राइव खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद ने इन वक्त पर धोखा दे दिया। बल्ले का बाहरी किनारा और शॉट कवर पर खड़े फील्डर के हाथों में गेंद बिल्कुल चिपक गई। जैसे ही यह विकेट गिरा, पूरा स्टेडियम गूंज उठा और न्यूजीलैंड की पारी की रफ्तार पर अचानक ब्रेक लग गया। डेविन कॉनवे 24 गेंदों पर 36 रन की एक शानदार संतुलित और समझदार पारी खेलकर पवेलियन लौट गए और बुमराह एक बार फिर साबित कर गए कि बड़े मैचों में बड़े खिलाड़ी क्यों कहलाते हैं। और विशाखापत्तनम का पूरा स्टेडियम अब जसप्रीत बुमराह के नाम के गगनभेदी नारों से गूंज उठा था, क्योंकि भारतीय प्रशंसकों को पता था कि न्यूजीलैंड को पहला और सबसे बड़ा झटका लग चुका है। बुमराह ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि जब भी टीम इंडिया को किसी विकेट की सख्त जरूरत होती है तो वे एक संकट मोचक की तरह उभर कर सामने आते हैं और विपक्षी टीम के जबड़े से मैच छीनने की ताकत रखते हैं। न्यूजीलैंड का आत्मविश्वास अब डगमगाने लगा था और भारतीय खिलाड़ी मैदान पर एक नई ऊर्जा के साथ नजर आ रहे थे, क्योंकि उन्हें वह मौका मिल चुका था जिसका वे पिछले 5 ओवरों से इंतजार कर रहे थे। डेविन को के जल्दी आउट होने के बाद न्यूजीलैंड की पारी को संभालने का जिम्मा रचिन रविंद्र ने उठाया। रचिन ने क्रीज पर आते ही टीम सीफर्ड के साथ मिलकर भारतीय स्पिनरों के खिलाफ एक ऐसी रणनीति अपनाई जिसने भारतीय खेमे में खलबली मचा दी। दोनों ने मिलकर मैदान के चारों ओर प्रलयकारी प्रहार करना शुरू कर दिया, जिससे न्यूजीलैंड की रणगति रॉकेट की तरह ऊपर भागने लगी। खेल के 9वें ओवर में जब कप्तान ने रवि बिश्नोई को गेंद थमाई तो लगा कि शायद यहां विकेट मिलेगा, लेकिन टीम सीफर्ड के इरादे कुछ और ही थे। सीफर्ड ने बिश्नोई की पहली 2 गेंदों का स्वागत 2 लगातार गगनचुंबी के साथ किया, जिससे पूरा स्टेडियम सन्न रह गया। हालांकि रवि बिश्नोई ने हार नहीं मानी और अपनी गुगली पर भरोसा दिखाते हुए अगली ही गेंद पर शानदार वापसी की। टीम सीफर्ड, जो लगातार बड़े शॉट्स के मूड में थे, एक बार फिर रिवर्स स्वीप खेलने के फेर में अपनी गलती कर बैठे और सीधे फील्डर के हाथों में समा गए। टीम सीफर्ड 28 गेंदों पर 42 रनों की एक महत्वपूर्ण पारी खेलकर पवेलियन लौटे, जिसमें उन्होंने 3 शानदार चौके और 3 कड़क जड़े थे। उनके आउट होने के बाद ग्लेन फिलिप्स मैदान पर आए और उन्होंने रचिन रविंद्र के साथ मिलकर कीवी पारी को तेजी से आगे बढ़ाना जारी रखा। न्यूजीलैंड का आत्मविश्वास तब और बढ़ गया जब 14वें ओवर में कुलदीप संगीत यादव के खिलाफ इन दोनों बल्लेबाजों ने हाथ खोलते हुए 18 रन बटोर लिए और टीम के स्कोर को 130 रनों के जादुई आंकड़े के पार पहुंचा दिया। रचिन रविंद्र आज वाकई में किसी अलग ही ग्रह के बल्लेबाज लग रहे थे।
उन्होंने अपनी गजब की फॉर्म का मुजाहरा करते हुए 15वें ओवर में हार्दिक पांड्या की तेज गेंद पर एक कड़क और कलात्मक चौका जड़ा और इसी के साथ महज 32 गेंदों पर अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया। न्यूजीलैंड की टीम को उम्मीद थी कि रचिन अंत तक टिके रहेंगे, लेकिन हार्दिक पांड्या ने अपनी शॉर्ट गेंद से उन्हें चकमा दे दिया। रचिन रविंद्र एक जोरदार पुल शॉट खेलने के प्रयास में बाउंड्री लाइन पर कैच आउट हो गए। रचिन ने 38 गेंदों पर 55 रनों की आतिशी पारी खेली, जिसमें 5 चौके और 2 शामिल थे। न्यूजीलैंड की टीम ने इस मजबूत नींव का पूरा फायदा उठाया और निर्धारित 20 ओवरों के खेल में 5 विकेट के नुकसान पर 198 रनों का एक चुनौतीपूर्ण और विशाल स्कोर बोर्ड पर टांग दिया। पारी के अंत में ग्लेन फिलिप्स संगीत ने अपना आक्रामक रुख बरकरार रखा और 35 गेंदों पर 48 रनों की सूझबूझ भरी पारी खेलकर नाबाद लौटे। उनके साथ कप्तान मिचेल सेंटर ने भी अंतिम पलों में महज 5 गेंदों पर 10 रनों का कैमियो खेलकर भारत को जीत के लिए 199 रनों का एक पहाड़ जैसा लक्ष्य दिया। विशाखापत्तनम के डॉक्टर वाई.एस. राजशेखर रेड्डी स्टेडियम की सपाट पिच पर जब भारतीय टीम 199 रनों के हिमालय जैसे लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो स्टेडियम में मौजूद हर दर्शक एक आतिशी शुरुआत की उम्मीद कर रहा था और सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा तथा संजू सैमसन ने पहले ही ओवर से न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाना शुरू कर दिया। भारतीय बल्लेबाजों ने आज ये ठान लिया था कि वे कीवी गेंदबाजों को पिच पर सेट होने का जरा भी समय नहीं देंगे। जहां न्यूजीलैंड की ओर से सबसे भरोसेमंद तेज गेंदबाज मैट हेनरी दूसरे ओवर में अपनी गेंदबाजी का पहला स्पेलर लेकर मोर्चे पर आए, लेकिन अभिषेक शर्मा आज किसी और ही मिट्टी के बने नजर आ रहे थे। अभिषेक शर्मा ने मैट हेनरी की पहली 3 गेंदों पर न्यूजीलैंड की फील्डिंग को पूरी तरह से तहस नहस करते हुए लगातार 3 कड़क और कलात्मक चौके झड़कर विशाखापत्तनम के दर्शकों को पूरी तरह मंत्रमुग्ध कर दिया और यह स्पष्ट कर दिया कि भारत इस विशाल लक्ष्य को महज कुछ ही ओवरों में बौना साबित करने के इरादे से मैदान पर उतरा है। अभिषेक शर्मा की आक्रामकता ने न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटर को रक्षात्मक फील्डिंग लगाने पर मजबूर कर दिया था, लेकिन दूसरे छोर पर संजू सैमसन भी आज बड़े शॉट्स खेलने के मूड में थे और उन्होंने न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाजों के विरुद्ध कुछ जादुई हवाई फायर किए। हालांकि न्यूजीलैंड को वह पहली सफलता मिली जिसकी उन्हें सख्त जरूरत थी, जब खेल के 5वें ओवर में तेज गेंदबाज जैकब डफी 5वें ओवर में दोबारा गेंदबाजी करने के मोर्चे पर आए और उन्होंने अपनी गति में चतुराई से बदलाव किया। संजू सैमसन जैकब डफी की उस तेज और उछाल भरी गेंद को बाउंड्री के बाहर भेजने के प्रयास में अपनी टाइमिंग खो बैठे, जिससे संजू सैमसन हवाई शॉट खेलने के प्रयास में 14 गेंदों पर 22 रनों की एक संक्षिप्त मगर विस्फोटक पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 2 शानदार चौके और 2 गगनचुंबी शामिल थे। संजू सैमसन के आउट होने के बाद विशाखापत्तनम के मैदान पर ईशान किशन की एंट्री हुई और उन्होंने अभिषेक शर्मा के साथ मिलकर न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के लिए साक्षात्कार काल बनने का काम शुरू कर दिया। इन दोनों बाएं हाथ के बल्लेबाजों ने मिलकर न्यूजीलैंड के स्पिन आक्रमण को निशाने पर लिया और मैदान के चारों ओर रनों की ऐसी मूसलाधार बारिश की कीवी गेंदबाज दिशाहीन नजर आने लगे। खेल के 8वें ओवर में जब अनुभवी लेग स्पिनर ईश्वरी 8वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए तो अभिषेक शर्मा ने उनका स्वागत एक संगीत गगनचुंबी 102 मीटर लंबे के साथ किया और इसी जादुई शॉट के साथ अभिषेक शर्मा ने मात्र 22 गेंदों पर अपना एक और ऐतिहासिक अर्धशतक पूरा किया। पूरा स्टेडियम अब अभिषेक शर्मा के सम्मान में खड़ा होकर तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका अभिवादन कर रहा था, क्योंकि उनकी इस निडर बल्लेबाजी ने न्यूजीलैंड के जीत के अरमानों को पूरी तरह से धूल में मिला दिया था और भारत अब एक और अविश्वसनीय जीत की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा था। विशाखापत्तनम के मैदान पर अभिषेक शर्मा की तूफानी बल्लेबाजी के दम पर भारतीय टीम अब एक विशाल जीत की ओर तेजी से कदम बढ़ा रही थी और न्यूजीलैंड के गेंदबाज असहाय नजर आ रहे थे। लेकिन न्यूजीलैंड के स्पिनरों ने हार नहीं मानी और मध्य ओवरों में अपनी फिरकी के जाल से मैच में वापसी करने की सफल कोशिश की। खेल के 12वें ओवर में न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटर 12वें ओवर में खुद दोबारा गेंदबाजी करने के मोर्चे पर वापस आए, जहां उन्होंने अपनी अनुभवी स्पिन का जादू बिखेरना शुरू किया और अभिषेक शर्मा, जो उस समय न्यूजीलैंड के लिए सबसे बड़ा खतरा बने हुए थे, उन्हें अपनी एक लूप वाली जादुई गेंद पर फंसा लिया। अभिषेक शर्मा उस गेंद की उड़ान को पढ़ने में मामूली सी चूक कर बैठे और एक और विशाल बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में गेंद को सीधे बाउंड्री पर खड़े फील्डर के हाथों में दे बैठे, जिससे अभिषेक शर्मा 35 गेंदों पर 62 रनों की एक अत्यंत विनाशकारी पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस यादगार पारी में 6 शानदार चौके और 4 गगनचुंबी शामिल थे। अभिषेक शर्मा के आउट होने के तुरंत बाद दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाज और भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव क्रीज पर आए और उन्होंने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर दबाव कम नहीं होने दिया, जहां उन्होंने ईशान किशन के साथ मिलकर पारी को बहुत ही समझदारी के साथ आगे बढ़ाया और मैच को अंतिम ओवरों के रोमांच तक पहुंचाया।
इन दोनों बल्लेबाजों ने न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाजों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया। जहां खेल के 16वें ओवर में लंबे कद के तेज गेंदबाज कायल जेमिसन 16वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर आए और ईशान किशन ने उनकी पहली 2 गेंदों पर 2 लगातार गगनचुंबी और प्रलयकारी झड़कर स्टेडियम में मौजूद दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। ईशान किशन आज बहुत ही शांत और एकाग्र लय में नजर आ रहे थे और वह तेजी से अपनी एक और अर्धशतकीय पारी की ओर बढ़ रहे थे, जिससे न्यूजीलैंड के खेमे में एक बार फिर सन्नाटा छाने लगा था। हालांकि न्यूजीलैंड की टीम ने एक बार फिर अपने सबसे मुख्य हथियार मैट हेनरी को मोर्चे पर लगाया, जो खेल के 17वें ओवर में अपनी गेंदबाजी का निर्णायक स्पेल डालने के लिए वापस आए। मैट हेनरी ने ईशान किशन की आक्रामकता को भांपते हुए अपनी गति में गजब का मिश्रण किया और एक बहुत ही सटीक तथा अत्यंत धीमी गति की गेंद फेंकी, जिसे ईशान किशन सही तरह से टाइम करने में पूरी तरह नाकाम रहे। ईशान किशन उस गेंद पर एक और बड़ा कवर ड्राइव खेलने के प्रयास में गेंद को हवा में लहरा बैठे और कवर पर तैनात फील्डर ने पीछे की ओर दौड़ते हुए एक शानदार कैच लपक लिया, जिससे ईशान किशन मात्र 5 रन से अपने अर्धशतक से चूक गए और 26 गेंदों पर 45 रनों की एक अत्यंत प्रभावशाली पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस आतिशी पारी में 4 कड़क संगीत चौके और 3 शानदार शामिल थे। ईशान के इस विकेट ने मैच में एक नया रोमांच पैदा कर दिया था, क्योंकि भारत को अब भी अंतिम कुछ ओवरों में जीत के लिए कड़े संघर्ष की जरूरत थी और सारा दारोमदार अब कप्तान सूर्यकुमार यादव और उपकप्तान हार्दिक पांड्या के कंधों पर आ चुका था। विशाखापत्तनम के डॉक्टर वाई.एस. राजशेखर रेड्डी स्टेडियम में समुद्र की लहरों से आती ठंडी हवाएं अब थम सी गई थी और पूरा वातावरण एक अजीब सी बेचैनी और रोमांच से भर गया था, क्योंकि यह मैच अब अपने उस अंतिम और रोंगटे खड़े कर देने वाले पड़ाव पर पहुंच चुका था, जहां हर गेंद पर इतिहास लिखा जा रहा था। भारतीय प्रशंसकों के दिलों की धड़कनें तेज हो चुकी थी, क्योंकि भारत को अंतिम 12 गेंदों पर जीत के लिए 24 रनों की कठिन दरकार थी और न्यूजीलैंड के गेंदबाज अब अपनी पूरी ताकत झोंक रहे थे। क्रीज पर भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव 18 गेंदों पर 32 रन पर नाबाद रहकर एक चट्टान की तरह मोर्चा संभाले हुए थे और उनके साथ उपकप्तान हार्दिक पांड्या न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर प्रलय बनकर टूटने संगीत के लिए पूरी तरह तैयार थे। खेल के 19वें ओवर में न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सटनर ने लंबे कद के तेज गेंदबाज कायल जेमिसन को 19वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर बुलाया, ताकि वह अपनी अतिरिक्त उछाल से भारतीय बल्लेबाजों को परेशान कर सकें। हालांकि हार्दिक पांड्या ने पहली ही गेंद पर न्यूजीलैंड के इरादों को पूरी